रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करेंगे आज जो इमरान खान के खिलाफ जो इंटरव्यू दिया उस्मान डार ने, उस पर बात करते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे मुख्तसरन, वैसे ही उसका तिया पंचा सब लोगों ने कर दिया है। उस्मान डार, पहले तो बात यह है कि वो अगवा थे और अगवा का पर्चा हुआ है। और आप देखें कि ये सवालात जो हैं वो कामरान शाहिद पर उठ गए, मीडिया चैनल पर उठ गए कि वो कैसे इनके पास आए। आपके सामने है कि वो देखें, उनको उनके घर लेकर जाया जाता है कामरान शाहिद के, और कामरान शाहिद जनाब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और उससे पहले आप बड़ी बात देखेंगे, जब उस्मान डार को उठाया गया तो उनके भाई का वीडियो पैगाम आया कि उन पर तशद्दुद किया गया है, ठीक है। और उसके बाद उनके वकील का बयान आया कि ये उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हैं। ये सारा कुछ कौम के सामने था, लेकिन इस भोंडे अंदाज से आकर फिर दोबारा ये काम किया गया कि उनसे उनका इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने बताया इमरान खान 9 मई के वाक़े की प्लानर है, तरीके इंसाफ में 2 ग्रुप है। यानी वो बातें जो उनकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी, उनका चेहरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए कि शायद इमरान खान बहुत बड़ा मुजरिम है, तो ये तो ड्रामा हो गया फ्लॉप। फ्लॉप इस तरह हो गया कि सबसे पहले उस्मान डार की वालदा ने इसको बेनकाब कर दिया। उन्होंने आकर जो वीडियो पैगाम जारी किया, आप सब लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है वो वीडियो पैगाम। उन्होंने ख्वाजा आसफ को कहा कि मैं, तुम जितनी मर्जी साजिशें कर लो, मैं तुम्हारे सामने इलेक्शन लड़ूंगी। उस्मान डार ने क़यादत छोड़ी है, सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी। और आप सबसे बड़ी बात देख लें कि उस्मान डार उस इंटरव्यू के बाद अपने घर वालों से नहीं मिले, फिर पता नहीं कहाँ पर गायब है। ये भी एक सवाल है। अगर यहाँ निज़ाम इंसाफ जो है वो आज़ाद हो, आज़ादाना फैसले कर रहा हो, तो पहली तो बात यह है कि इस बयान की तो अहमियत ही कोई नहीं है ना, इस इंटरव्यू की कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई इनके पास प्रूफ नहीं है। दूसरा ये कि इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि ये जो लोग अगवा करके लेके गए वो कौन लोग थे, कामरान शाहिद का क्या ताल्लुक है उसमें। और कामरान शाहिद जो है वो इस इंटरव्यू को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। ये इंटरव्यू उनके लिए बड़ा नहीं है, ये उनकी सहाफ़ती कब्र खुद गई है। सारी दुनिया थू थू कर रही है कि इनके पास कैसे ये मालूमात, ये कैसे इनको पता था, ये तो अगवा थे। तो इसका मतलब है कि कामरान शाहिद भी कहीं ना कहीं जाके मुतनाज़ा हो गए हैं। ये अब सोचने वालों को इस पर सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करते हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाने की बजाय इमरान खान के हक़ में चली जाती है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान को आप क्लीन स्वीप की करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उस्मान डार के ये इंटरव्यू के बाद ख्वाजा आसफ छोड़े, किसी को, किसी बड़े से बड़े बाप को भी उनके सामने, उसकी वालदा के सामने इलेक्शन लड़वा लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, यकीन करें कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं सियालकोट के अवाम जो है वो इस बात को छोड़ देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो नज़र आ रहा है ना, वो 25 दिन उनको पास रखने के बाद तोड़ा गया, तशद्दुद किया गया। तो तशद्दुद करके तो आप हाथी को कह दे, वो भी कह देगा मैं बकरी हूँ। तो ये तो आप किसी नज़रिए के साथ नहीं टकरा रहे। और ये जो मुस्लिम लीग नून माफिया है ना, इन्होंने ये सारे मामला पहले भी करते रहे हैं। असल में अब बात ये है कि अब इमरान खान जैसा मर्द मुजाहिद सामने है और अल्लाह ताला उसके साथ है, जिसकी वजह से ये सारे पोल अब खुल रहे हैं। ये अवाम को समझ आ जानी चाहिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि ये शहबाज स्पीड का जो इस्तकबाल आज़म हुआ है लाहौर में, ये आप छोटा सा क्लिप देखें, फिर इस पर बात करते हैं। बात करते हैं।
ये आपने क्लिप देखा शहबाज स्पीड का। अब अवाम ये कहते थे इमरान खान हेलमेट पहन कर निकले, अब देखे अवाम का गमो गुस्सा, क्योंकि इन्होंने जो हालत कर दी है इस मुल्क की अवाम की। यकीन करें कि कोई दुश्मन भी ना करता, मैंने पिछले वीलॉग में भी ये बात की थी कि कोई दुश्मन भी ये सलूक नहीं कर सकता था पाकिस्तान के साथ। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम का बुरकस निकाल दिया और अभी तक ये लोग वही और छेतकंडे, जबकि इनका जो कायद था याद नहल मुजरम, वो अपनी टिकट के वो जो चार्टर तैयार करवाया है उसके पैसे वापस ले रहा है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, उसका कोई प्रोग्राम नहीं आने का। उसको अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानी अवाम का मूड क्या है, ये इनको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए ये हर किस्म का गिरा हुआ हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। और एक और खबर ये है कि सर्दियों की आमद है और ये शहबाज स्पीड कारनामा ये करके गई है कि जो LNG है वो इन्होंने खरीदी नहीं थी। अब जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, बिजली के बाद अब गैस बम भी गिरेंगे वक्फे वक्फे के साथ, जितनी ये महंगी LNG खरीदने पर मजबूर है। और दूसरी एक और मैं आपको बात बता दूं जो मुल्क की सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। ये बातें स्टेट बैंक ने भी कर दी हैं। स्टेट बैंक ने कहा दिवालिया बैंक में 5 लाख से ऊपर रकम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, यानी आप जो 5 लाख से ऊपर रकम रखते हैं बैंक में, अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो उसका बैंक जिम्मेदार नहीं, वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि ये लोगों को बताया जा रहा है आप बैंकों में पैसे ना रखें। ये देखें कि गैर महफूज तरीन काम शुरू हो चुका है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि बुलंद तरीन शरह सूद की वजह से मुल्की कर्जों में 70 खरब रुपए इजाफा हुआ है। ये इनकी कारकर्दगी थी, ये थी इसहाक डार साहब की, माहिर मेशत जो लाए थे। शुक्रिया इसहाक डार अंकल। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जायदादें बनाई, अपनी आल औलाद के लिए सब कुछ बनाने के बाद पाकिस्तानी कौम को भूखा कर दिया, नंगा कर दिया इन्होंने। गुर्बत के हाथों लोग मजबूर हैं खुदकुशियां करने पर, और ये लोग हैं कि ये अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं इस कौम का, इस कौम के बच्चों का। इस कौम के साथ जो सलूक किया जा रहा है ये सारा तसलसल वही चला आ रहा है। नून लीग के जो लोग हैं लगाए हुए वही बैठे हैं, देखे कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, नून लीग के ही लोग हैं। और ये लोग अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं और जाएंगे, मजीद नीचे की हद तक जाएंगे। लेकिन याद रखें, ना मरियम नवाज अपनी सीट जीत पाएगी, ना नवाज शरीफ अपनी सीट जीत पाएगा, ना शहबाज शरीफ अपनी सीट जीत पाएगा, और ना वो ख्वाजा रंगबाज जीत पाएगा। उस्मान डार की वालदा ने ये क्लियर बता दिया है कि ये काम किसका है, ये कौन करवा रहा है। और ख्वाजा आसफ का नाम लिया उन्होंने वीडियो क्लिप में, वीडियो बयान में। आप अंदाजा कर ले कि ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं और लोगों की बहनों बेटियों के बारे में गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है। ये है वो शख्स, कौम पहचाने इन लोगों को, जैसे ये मिले इनका अच्छा इस्तकबाल होना चाहिए। और आज इमरान खान की जो सालगिरह है, इमरान खान साहब को ये सालगिरह मुबारक हो। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने अपना हक अदा कर दिया है जो एक लीडर को करना चाहिए था। उन्होंने ये सारे निज़ाम को नंगा कर कर, बरहना कर कर कौम के सामने रख दिया है। अब कौम ने फैसला करना है, वो इस निज़ाम को लेकर चलते हैं या इसे कूड़ेदान में फेंकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।